देखिए, बंदा ये सोचता है कि चलो मेरा तो कैमरे पे आने का काम है, तो ना फिर भी चलो अच्छे से आए कैमरे में थोड़ा तैयार होके। और मुझे आप जब भी देखते हो वीडियोज़ में पजामा टी शर्ट पहने रहती हूँ, बालों में कंघी भी कभी सुबह उठ के कर ली तो कर ली, अदरवाइज़ जब विहान सो जाता है ना शाम को, तब मैं अपने बालों में बड़ी अच्छे से कंघी करती हूँ। और नहाना वैसे मैं अभी थोड़ी सी और गर्मियाँ शुरू होंगी ना, तो मैं 2 टाइम नहाती हूँ गर्मियों में। एक बार सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, एक बार जैसे 3-4 बजे जैसे थोड़ी सी गर्मी सी फील होने लग जाती है, मैं फिर नहाती हूँ। बट अभी मैं शाम को नहाती हूँ, अभी के टाइम में जब विहान सो जाता है। तो ये देखिए, अभी ये वॉशिंग मशीन फिर से मेरे घर आएगी, क्योंकि मम्मा कह रहे थे कि ना उनके घर में ना कंजस्टेड हो गया है, सामान सामान तूने इतना रख दिया है। अभी छप्पर जब बन गया है घर का फ्रंट में, आप देख दीजिए, तो ये वॉशिंग मशीन यहीं रख लेते हैं। अब तो यहाँ पे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में आराम से धुल सकते हैं। तो मैं काफ़ी भारी है वॉशिंग मशीन, ऐसे मत सोचिए कि हल्की सी है, बहुत टाइम लग गया लाने में। फिर यहाँ पे आके मम्मी बोलती है अब तू हट जा, अब तो इतना वो नहीं है भार, मैं सरका देती हूँ। उसके बाद दिन में ना जैसे विहान को मैंने आधा गिलास दूध पिला दिया था, उसके बाद मेरे को था चलो मैंने दाल बनाई, विहान ने खाई भी नहीं, क्योंकि दाल पसंद ही नहीं आई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम विहान के लिए फिर हम पकोड़े बना देते हैं। इन पकोड़ों में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, आलू भी ऐड नहीं किया, क्योंकि आलू पापा जी के घर में थे ऊपर, और पापा जी चले गए हैं, कहाँ गए हैं अभी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बिना आलू के पकोड़े बना देती हूँ, सिंपल से बनाए थे। बट मम्मी को थोड़ा से पसंद नहीं आए, मम्मा बोलते थोड़े से कच्चे रह गए, थोड़ा सा और इनको तलना चाहिए था, तब अच्छे से बनते। तो विहान के लिए मैंने बनाए हैं पकोड़े, कैसे बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल से हैं, कुछ भी नहीं मिला है इसमें, आलू जैसे ये वो वाले हैं जो कड़ी में नहीं ना, कड़ी में पकोड़ियाँ डालते हैं। हाँ विहान, बारिश आ गई। एक दो दिन से पता नहीं क्या हो रहा है यार, इस टाइम तो बारिश नहीं आती है। अभी तो आई थिंक मार्च एंड चल रहा है यार, मई जून में तो आती है, चलो मानसून आ जाता है। अभी किस मौसम की बारिश आ रही है ना, कल भी आई परसों भी आई हमारे तो, और आज भी सुबह सुबह मैं उठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। और अभी भी पता है क्या हो रहा है, वो बिजलियाँ कड़क रही है। मतलब ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा। मेरे को ना पहले बारिश का मौसम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि अभी शुरुआत है ना बारिश की। जैसे हर चीज़ ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, बारिश भी अब जैसे अच्छी लग रही है एक दो दिन से बारिश। लेकिन जब वो गर्मियों वाली जो बारिश होती है ना, जिसमें चिप चिप वाला मौसम हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। अभी चिप चिप वाली नहीं होती गर्मी, बहुत बढ़िया लगता है, मौसम भी इतना अच्छा हो जाता है। विहान को तो अभी फिर भी से स्वेटर पहनाना शुरू कर दिया मैं कहा कहीं ठंड ना लग जाए। ये सारे बर्तन मैं धो रही थी, मैं कहा सिंक खाली हो जाएगा, साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद रसोई भी मैंने सेट कर दी थी प्रॉपर। देखिए कितने अच्छे से पूरा मैनेज कर लिया था। बना रहे हैं पेठे की सब्जी। पक्के सब्जी में से तेल निकाल रही हूँ। काफ़ी तेल होता है, बहुत ज़्यादा डाल ले बेटे। सब्जी तैयार हो रही है, भूख लग रही थी, मैंने सुबह से आज ढंग से रोटी नहीं खाई, मैं रोटी नहीं खाई सुबह से, मैं सोचा थोड़ी सी मैगी बना लेती हूँ, तो ये तो पता नहीं कब तक खाना तैयार होगा ना। पपीता काटा है, खा लेगा अभी थोड़ा सा। दूसरे रूम में छिप के खाऊंगी, वरना बाबू जिद करेगा कि मुझे उसे भी खाना है। थोड़ी सी मैंने सूपी मैगी बनाई है इस बार। सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है, साथ में ये विहान का पराठा है, ये मेरी रोटी है।
वैसे ना जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत आपको मतलब टाइम लगता है ना अपने अंदर डालने में, उसी तरीके से सुबह लेट उठना भी एक कला है। मेरे से उठा नहीं जा रहा, मैं मेरी ना मतलब क्या होता है आजकल रात के 12 बजे मैं सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठने की आदत ऐसी है, चाहे आप 1 बजे रात को सो, 5 बजे आंख एक बार तो खुली जाती है। तो मेरे को था कि यार थकान सी हो जाती है, एक तो थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करूंगी 11 बजे तक और थोड़ा सा 7 बजे तक उठूंगी, 2-4 दिन तो आराम मिलेगा बॉडी को। तो भी इतनी कोशिश करी, 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंख अपने आप फिर भी खुल गई, बड़ी मुश्किल से लेटी रही मैं आंखें बंद करके। 6:15 बजे मैंने बिस्तर फिर भी छोड़ दिया, मैंने कहा इससे ज्यादा बोर नहीं हो रहा मुझसे लेटा जाता। फिर अब मैंने कल ना मेरे बड़े भाई को फोन किया था, मैंने उसको बोला कि ना ऐसे ऐसे ना पड़ोस में लोग ये धमकियां दे रहे हैं हर जगह से, वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो इसको जहर ही दे देंगे, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, हम तो देखना इस साइड भी घूमता आ गया, इधर भी आ गया तो जहर देंगे हम तो इसको, मतलब इस तरीके से मतलब बोलते। और फिर मतलब वही है यार, पड़ोस में इतने झगड़े होते थे यहाँ पे, कभी हमारा किसी से कोई मैटर ही नहीं था कभी, क्योंकि मैं अपने आपसे आप ही बताइए मेरा किसी से क्या लड़ाई झगड़ा होगा कल को, क्योंकि मैं बात ही किसी से नहीं करती हूँ, बात ही नहीं करती, बहुत कम एक आधे जने से बात करती हूँ, बाकी अपने काम से काम रखती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैटर इसीलिए खराब हो रहे थे क्योंकि स्कूबी की वजह से। तो मैंने बोल दिया, उसने बोला था मुझे पहले ही कि ना अगर अब स्कूबी को वो रख सकता है, अगर तू बोल दियो, अगर तुझे मतलब स्कूबी तो मैं ना मतलब अरेंजमेंट कर लूंगा खुद से, मैं ले जाऊंगा स्कूबी को अब, क्योंकि वो जब आया था आई थिंक 9 महीने का था और उसको 7-8 महीने हो गए थे, है ना। तो वहां पे जहां भी रहने के लिए रहने लग गया था वहां ठीक रह रहा था, प्यार से रख रहे थे वो, तो बल्कि कह रहे थे हमारा लगाव भी हो गया स्कूबी से, बट वहां पे कुछ पंगा उनके वहां भी पड़ोसियों के साथ ही हो गया था। तो वही हो जाता है इंसान पड़ोसियों से, फिर वही कलेशबाजी हो जाती है। तो इसी बात पे ना फिर मैंने कल मेरे बड़े भाई को फोन मिला दिया, मैंने सारी बात बताई, मैंने कहा ऐसी ऐसी इतनी इतनी बड़ी बड़ी चढ़ के बातें होने लग रही हैं, अब तू देख तू क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है मुझे 1-2 दिन का टाइम दे, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ जैसे कैब वगैरह में। अब वो कैब करता बुक तो देखो वो तो आके लेके जा नहीं सकता था, है ना। तो उसने सोचा पहले तो मुझे बोला कि कैब बुक कर दूंगा, उसमें जैसे डॉग को वो बैठा के अपने आप देहरादून छोड़ देंगे, पर शायद ऐसा नहीं हो पाया होगा, कुछ भी रीजन हो मुझे नहीं पता। फिर उसने किसी और को बोल दिया कि ना मतलब तुम ले जाओ, मतलब तुम देने आ जाओ मतलब स्कूबी। तो बस ये बात थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या मैटर है। फिर मैंने मेरे बड़े भाई से फोन करके पूछा, मैंने कहा तूने बोला था क्या ये स्कूबी को लेके जाने के लिए, तो वो बोलता हाँ मैंने बोला था। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इस बात पे ना मुझे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं दुखी हुई हूँ या मेरी मम्मी दुखी हुई है, बल्कि हमें खुशी इस बात की हुई कि वहां पे स्कूबी को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए जिसने बचपन से पिला पाला हो, तो 15 दिन का पाला था, तो उनका तो अलग ही लगाव है उसके साथ, स्कूबी के साथ। बड़ी चीज वो खुश रहेगा क्योंकि वो उसके पहले गार्जियन रहे हैं, है ना। वो मतलब मेरे भाई भाभी, और उन्होंने ही तो पाला था 15 दिन से 9 महीने का किया था, तो कितना लगाव होगा मेरे स्कूबी को भी उनके साथ। तो मम्मी ने भी यही बात बोली, बोलते कि चलो कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है जहाँ गया है ना वहां पे अच्छे से खुश रहेगा, वो बहुत अच्छे से खुश रहेगा। यहाँ तो कल कोई पड़ोसी कुछ भी मतलब फेंक देता था, कभी कोई कुछ फेंक देता था, कोई ऐसे मतलब कलेशबाजी इतनी हुई, हमारा तो पड़ोस ही खत्म हो गया सच बोलूं स्कूबी के चक्कर में। वरना हमारा कभी पहले किसी से झगड़ा नहीं था, बोलचाल भी इतनी नहीं थी, लेकिन हमारा इतना था कि जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो कोई दिखता है तो सामने से हम नमस्ते कर देते थे हंस के, दूसरा भी सामने से हंस के नमस्ते कर देता था। बट जब से हम स्कूबी को लेकर आए थे ना, क्योंकि डॉग की वजह से बहुत कलेशबाजी हो जाती थी पड़ोस में। जैसे उसने किसी के पड़ोस में जाके मिट्टी खोद दी, किसी के घर के बाहर की थोड़ी मिट्टी करते हैं कुत्ते, ये काम ही होते हैं उनके, तो वो पड़ोसी आके लड़ना शुरू। फिर हमें भी गुस्सा आता, क्योंकि देखो यार चलो मान लिया कि गलती हमारी साइड से होती थी कि चलो हम थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ते, वो ऐसी हरकत कर देता था या किसी को उछलता था, तो दिक्कत ये होती थी कि यार आज के टाइम में किसी में के अंदर भी इतनी सहन शक्ति नहीं है, वो किसी को चिल्लाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है। क्योंकि अब मैं किसी से मतलब एक बात बताओ, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, है ना मैं किसी से 5 रुपए मांगती, ना किसी और कोई और बंदा आके पड़ोस का आपके सिर पे चढ़ जाए, आप पे चीख के चिल्लाए, उल्टा सीधा बोले, सड़क पे खड़े होके 15 लोग पड़ोस में सुन रहे हो, अच्छा नहीं लगता ना। फिर सामने वाले बंदे की भी सहन शक्ति होती है, वो भी बोलेगा सामने से कुछ, है ना, वो भी चिढ़ेगा ही, वो भी नफरत खाएगा सामने वाले बंदे से। क्यों? क्योंकि आप उसकी बेइज्जती मार रहे हो,
है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को घर के बाहर खड़े होके बात करना तक पसंद नहीं है। मैं उस तरीके की प्राइवेट इंसान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता यार। मैं मम्मी को भी बोलती हूँ, कई बार मम्मी बाहर खड़े होके बात करते हैं ना, मैं कहती हूँ मम्मी अंदर आके जो भी बात हो अंदर आके किया करो, यहाँ पे आप बाहर खड़े होके बात करते हो, 4 लोगों के कानों में जाती है बात, पसंद नहीं मुझे वो चीज। जो बात है घर के अंदर किया करो, घर के अंदर ही करो। तो जो बंदा इतना प्राइवेट हो, उसके सामने कोई चीखने लग जाए, इतने बुरी बुरी तरीके से चीखने लग जाए, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। और फिर जब एक बार कोई चीख पड़े या कुछ बात हो जाए तो मन मुटाव अपने आप आ जाता है। उसके बाद तो भैया ना उसकी शक्ल वो मैं बर्दाश्त कर सकती, ना मेरी शक्ल वो बर्दाश्त सकता, ऐसा हो जाता है। तो इस चीज से क्या हुआ ना कि जैसे इसको भी आया, तो वो क्या करता था, जैसे कभी किसी का घर कुछ ना कुछ शिकायतें लेके आता था पड़ोस से, तो जिन जिन पड़ोसी से शिकायत लेके आता वो हमें कुछ बोलते, फिर हम कुछ कहते। तो इस चक्कर में ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, देखो अगर मान लो स्कूबी ने कुछ कर दिया किसी के साथ, चलो मिट्टी खोद दी, तो सामने वाला बंदा आके थोड़ा आराम से बात नहीं करता, कोई भी हो जाए। यहाँ पे मैंने देख लिया है, मतलब वो होता है लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, जैसे कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार 2 दिन पहले तो बंदा इतने प्यार से हाय हेलो कर रहे, और 4 दिन बाद एकदम से आके आप हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे हैं वे हैं, मतलब होता नहीं क्या एकदम से हावी होना, वो चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से भी बर्दाश्त नहीं। तो इस बात पे ना क्या था कि अब तो ना ऐसा हो चुका हाल, मैं बता रही हूँ, कॉलोनी में से निकलते हैं ना तो इग्नोर कर करके निकलते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे हम हो, इग्नोर कर करके, ना वो हमें देख के खुश ना हम उन्हें देख के खुश, ये चीज हो गई है अब। और पहले जब था ना, जब यहाँ आई थी 6 महीने का, जब यहाँ रहती थी, स्कूबी के आने से पहले की बात बता रही हूँ, उस टाइम क्या था कि हम निकलते थे, बातचीत तब भी नहीं होती थी कि किसी के पास बैठ के हम गप्पे लड़ाते हो पड़ोस में, नहीं, बस इतना होता था कि वो बोल देते थे ना कि नमस्ते, तो हम भी नमस्ते सामने से, हम बस नमस्ते नमस्ते, बस इतना था, बस नमस्ते कर दी, अपना आगे बढ़ गए, बस खत्म कहानी। इतनी ही थी पहले भी। लेकिन अब क्या होती है, सामने से कोई दिख रहा है तो मुंह वो भी दूसरी साइड फेर लेंगे, हम भी दूसरी साइड फेर लेंगे, ये चीज हो जाती है ना। तो मैं तो बस शुरू से मेरा तो यही रहा है कि मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपने आप से ही मतलब रखती हूँ। कोई भी चीज हो यार, आप भी जानते हो है ना, मेरे को हमेशा से रहता है कि मुझे पड़ोस से कुछ भी ना मांगना पड़े, एक सुई भी मैं कभी ना लूं। मैं रिन की टिक्कियां, सर्फ एक्सेस जितने भी होते हैं, बर्तन धोने के साबुन, क्या हर एक छोटी से छोटी चीज ना मैं अपना पहले ही खरीद के रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी पड़ोस से मांगने की आदत नहीं है, बट मेरी मम्मी कई बार मांग लेते हैं। तो मेरी मम्मी ना मांगे, वो क्या करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पास आते हैं, कहेंगे रिन की टिक्की पड़ी है, तो मैं कहूंगी हाँ मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही रखती हूँ, मम्मी को दे देती हूँ। अगर मेरे पास ना हो और मैं मम्मी को उस टाइम कपड़े धोने हो और मैं ना जाऊं फिर दुकान तक, या तो मुझे उसी टाइम जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी एट ए टाइम मांग लेंगे। और अगर मैं ना जा पाई तो मम्मी क्या कहेंगे, किसी पड़ोस में कह देंगे ला तू दे दे, एक टिक्की तेरे पास फालतू हो, तेरे को शाम को वापस कर दूंगी। वो चीज मेरे को पसंद नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, पड़ोस से इतना भी मतलब लेन देन रखना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं चाहती, मैं मम्मी को भी मना करती हूँ इतना भी मत रखो किसी के साथ। कल को लड़ाई झगड़ा हो तो लोग कुछ ना कुछ का कुछ बोल देते हैं, है ना। क्या पता कह दे कि मंगती है तू, है ना, कह दे मंगती है, इस बात पे भी कि हम वापस भी कर रहे हैं। कहते नहीं कि पड़ोस से तो 2 टमाटर भी कभी नहीं मांगने चाहिए, मेरा तो ये उसूल रहा है। तो इसी बात पे ना मैं सारा सामान अपना घर का अंदर ही रखती हूँ, सारी चीजें A to Z देखती रहती हूँ। मम्मी के घर जाती हूँ, इधर पहले वाले घर में, और देखती हूँ कोई चीज खत्म हो रखी हो, सब कुछ एडवांस में पहले ही लाके रखती हूँ मैं। ये मेरा उसूल रहा है। तो कोई बात नहीं, कभी स्कूबी की याद आएगी तो मैं वीडियो कॉल करके देख लिया करूंगी स्कूबी को कैसा है। बस बाकी एक बार देखना चाहूंगी मैं बस उसको, उसके बाद तो चलो मुझे तसल्ली हो ही जाएगी कि वैसे तो तसल्ली है ही, वो तो अच्छे से ही रखेंगे, अगर वो रखेंगे तो अच्छे से रखेंगे, इतना तो मुझे पता है। तो ठीक है जी, कर देती हूँ इस वीडियो का एंड। नए दिन की नई शुरुआत करेंगे हम आप लोगों के साथ, है ना। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।